यूक्रेन से चल रही भीषण बारूदी जंग के बीच रूस ने मित्रता निभाते हुए भारत में S-400 की तीसरी डिलीवरी दे दी है। देश की तरफ आंखें उठाकर देखने वाले दुश्मनों के लिए मौत का सामान है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, G20 समिट में शिरकत, G20 का इजलास हो रहा है, तो G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां, और साथ ही चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। और खबर यह है कि मूडीज की नई रेटिंग आई है और उस रेटिंग में पाकिस्तान को मजीद डाउनग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान को कैसे डाउनग्रेड की गई है? पाकिस्तान की रेटिंग वो हो गई है CAA3। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं? और इसमें ये बताया गया है कि बहुत खतरा है डिफॉल्ट का भी और काफी कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है। सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोई मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, इवन कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे बढ़कर हमारी मदद को करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया, लेकिन कल जो है ये जो भी अगले 2 दिन है, 2 दिनों में वहां पर ये 2-3 दिन अगले, इनमें G20 ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। अच्छा, अब G20 ममालिक कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये हम अगर दिखा सकें G20 कंट्रीज, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ये हम बात कर चुके हैं कि 19 मुल्क और एक EU, और यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, रशिया, मैक्सिको, जापान, ये सारे जो मुल्क हैं ये G20 का हिस्सा हैं। और G20 जो है ये 60% दुनिया की आबादी, 75% बैनुल-अक़वामी जो तिजारत है और 80% दुनिया की जो GDP है वो यहाँ पे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, G20 समिट में शिरकत, G20 का इजलास हो रहा है, तो G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां, और साथ ही चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसमें फिर पहले एक बात और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रईसाना डायलॉग, जो कि उनकी ORF जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है। यहाँ पे जो है इंडिया भी है, यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी होगा G20 ममालिक में, और अमेरिका भी होगा। तो क्यों ना G20, तो क्यों ना साइड पे क्वाड का भी इजलास कर लिया जाए। लेकिन ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना, यूक्रेन डिस्कस। खबर बहुत बड़ी और एक ही खबर जो कि कल रात को आई, और खबर यह है कि मूडीज की नई रेटिंग आई है और उस रेटिंग में पाकिस्तान को मजीद डाउनग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान को कैसे डाउनग्रेड की गई है? पाकिस्तान की रेटिंग वो हो गई है CAA3। और इसमें यह बताया गया है कि बहुत खतरा है डिफॉल्ट का भी और काफी कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है। आफाक फारूकी साहब, आपकी नजर से ये रिपोर्ट गुजरी, सर ये कहां पर आ गए हम और अब क्या होगा? जी, मैंने इत्तेफाक से अभी देखी है, और देखिए ये कोई सरप्राइज नहीं है, ना शॉकिंग है। ब्लूमबर्ग जैसे पर्चे, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे जितने भी ऐसे इंटरनेशनल पर्चे हैं, वॉल स्ट्रीट, ये बहुत अरसे से सेम बातें कर रहे हैं। आज ये है कि मोडीज ने आपको 3 टाइम मोर माइनस कर दिया कंटिन्यू। अच्छा, मुझे तो हंसी आती है अब कि हम कितने बेखबर हैं कि जब सेकंड टाइम अभी कोई मंथ अगो मेरे ख्याल में मूडीज ने माइनस किया तो इशाक डाल कर रहे थे कि ये तो इनकी बड़ी अजीब हरकत है, इन्हें हमसे पहले बात करनी चाहिए थी, जब उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब था। और देखें, ये जो आज मूडीज ने कहा है कि जी अगर इनको अभी 12-13 बिलियन डॉलर मिल भी जाए जून तक, ये सरवाइव भी कर जाए, तो नेक्स्ट ईयर तक फिर इन्हें 35 बिलियन डॉलर के पास चाहिए, और इनके पास कोई शेड्यूल नहीं है, कहीं पर कोई इंडेक्स नहीं है, कहीं कोई डेटा नहीं है, कहीं से इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। तो डिफॉल्ट का खतरा गुज़िश्ता 4 मार्च से जब से सागदार आए हैं, जो मुझे याद पड़ता है मुफ्ता जब थे एंड था, तो उस वक्त तक चीजें लगता था कि
सही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मगर इनके आने के बाद तो मुसलसल ये फोरकास्ट की जाती रही है। ये बिल्कुल भी नई नहीं है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दुनिया हमें बहुत दिनों से बता रही है। अच्छा फिर देखें ना, आपकी सिचुएशन ये है कि आपके कंटेनर, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सिचुएशन तो आपकी ये है कि आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर ही नहीं है, कोई पैसे ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी मुआशी बहाली की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसी दौरान हालिया दहशतगर्दी के वाकयात ने पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल हल नहीं कर लेता, कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी कई जमातों की तरफ से पाकिस्तान को मदद की ऑफर की गई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बख्तावर अली। बख्तावर अली, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हालिया दहशतगर्दी ने पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी, जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक हमारे अंदरूनी मसाइल हल नहीं होते, कोई भी मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे अंदरूनी मसाइल हैं क्या? एक्चुअली जो हमारे अभी जो भी इंटरनल इश्यूज हैं, सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो एक साथ मिलने को बैठने को तैयार ही नहीं है। सब लोग जो है वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और अभी ये सिनेरियो चल रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है वो कोई भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। चाहे वो इकॉनमी को ले लें, चाहे टेररिज्म को ले लें, या फिर मतलब जो भी आप कह रहे हैं कि जो इंटरनल लोकल जो भी हमारी पब्लिक है उसके भी जो मसाइल हैं वो भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो है ये मसाइल नहीं हमारे। और अगर हम इकानमी के हवाले से देखें तो देखें जो बाकी जो इतने भी बाहर वाले ममालिक हैं वो हमारी जो हेल्प कर करके ना वो भी थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनली अपने आप को थोड़ा सा ना तो स्टेबलाइज कर रहे हैं और ना ही हम लोग जो है वो सीधा होना चाह रहे हैं। सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोई मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, इवन कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे बढ़कर हमारी मदद को करने को तैयार नहीं।